धड़कनें बढ़ रही हैं, वो मेरे करीब आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नसीब आ रहा है। वाह, एक का एक गुरु। चलो, तो भाई सबसे पहले अब सुन लो ध्यान से, थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, एक लास्ट मिनट टिप्स ले लो कि अगर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैरी कर निकाल के लाना है तो ये बात ध्यान से रख लेना कि तुम्हें क्वेश्चन को लीव करने की हैबिट होनी चाहिए, छोड़ने की आदत होनी चाहिए। अगर सपोज करो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हैं और उसमें 10 एरर हैं, तो 10 में से कई बार जब हमारे 8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो हमें 2 क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तो हम उन पे भी निगेटिव करते हैं। तो अगर तुमने 50 में से 45 सही हो रहे हैं और 5 में तुक्के लगाने के, तो मत लगाओ, 45 में संतुष्ट रहो, क्योंकि वो 5 तुम्हें निगेटिव में पीछे लेके चले जाएंगे। तो जिसको छोड़ने की है, अब ऐसा नहीं कि सर सारे छोड़ के आ जाऊंगा, तो कुछ क्वेश्चंस वहां पे छोड़ने के लायक आते हैं। मैथ्स में भी, क्योंकि मैं एक एनडीए का स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मैथ्स में भी ऐसे ही हम लोग किया करते थे कि 120 में से सबसे पहले आपको जो इजी क्वेश्चंस है वो निकालने हैं। मान लो पहला क्वेश्चन देखा, टफ छोड़ दो, दूसरा टफ छोड़ दो, तीसरा टफ छोड़ दो, चौथा टफ छोड़ दो, पांचवा टफ छोड़ दो। अब कई बच्चे के सर इतने छोड़ दे, अरे फर्क नहीं पड़ रहा ना। यूपीएससी की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि वो टफ टफ क्वेश्चन देके एक साथ और फंसा देती है स्टूडेंट को। उसे लगता है इतने सारे छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, समझ रहा है ना। तो 60 क्वेश्चंस भी मैथ्स में निकाल रहे हो यार, 120 में से 60, तो 60 तो तुम फिर भी छोड़ रहे हो, लेकिन सारे अटेम्प्ट करोगे तो भाई पेपर पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए छोड़ने की आदत वहां होनी जरूरी है, तभी तुम मैथ्स का पेपर टाइम पे अटेम्प्ट कर पाओगे। इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक है। जब मैं लीव कर देता हूं तो सारे मत छोड़ देना, ठीक है। तो छोड़ने की हैबिट भी होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया है, कल का पूरा दिन तुम्हारे पास है, ट्रैवल भी करोगे, बहुत दूर दूर तक जाओगे, ठीक है। जो पहुंच चुके हैं वो तो अपना रिवीजन वगैरह कर लें, कुछ भी नया मत सुनो, किसी की कहानी मत सुनो। अब लास्ट मोमेंट पे ना बहुत ही अलग अलग प्रकार की वीडियोस आएंगी, ठीक है, लास्ट टाइम पे है। कल क्लास लेनी है क्या? कल क्लास मत लो, लास्ट में मैं तुम्हें बस वैसे ही बातचीत करने के लिए आ जाऊंगा 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। अभी बड़ी बड़ी अजीब अजीब सी वीडियोस आएंगी कि लास्ट मिनट पे अगर ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा कर लिया तो वैसा हो जाएगा, हंगामा हो गया तो पंगा हो जाएगा, है ना, ये ना पढ़ा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये बवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसी वीडियोस से बच के रहें, ठीक है, क्योंकि दिमाग थोड़ा सा सेंटर में नहीं रह पाता है। सोचते हैं हम लोग पता नहीं यार ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, अरे भाई अब लास्ट एक दिन में कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला। और यूपीएससी का पेपर है, जिसने पहले से पढ़ता आया है, जिसने मॉक टेस्ट लगाए हैं, वही पेपर करेगा। कई बार होता है कि ऐसी सी वीडियोस आपको देखने से मिलेगी, ये वीडियो पढ़ लिया तो तुम्हारे 10 क्वेश्चन पक्के, एक वीडियो से 10-10 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। अगर ऐसे हुआ करते तो 10 वीडियो करते, 12 वीडियो और 120 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के होते। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ लास्ट टाइम पे एक तरीके से अटेंशन खींचने वाली, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर होता है डर, और डर सबको पता होता है कि बच्चा इस समय डरा हुआ है, जो कुछ भी वीडियो बनाओगे वो एकदम से देखेगा। तो इससे बच के रहें, क्योंकि डर के समय में हर कुछ हावी हो जाता है। एक तो पहले से डर हावी है, पेपर का डर हावी है, ऊपर से ये सब, बच के रहना है, ठीक है। इन सब चीजों से तैयारी तुम्हारी बखूबी हो चुकी है, जितना होना था हो गया है। लास्ट और ये वाले टाइप के विद्यार्थी तो स्पेशल बचे, जो अंतिम टाइम तक भी लगे रहते हैं, इसमें से काश इसमें से आ जाए। अबे भाई कुछ नहीं आना, जो आना था वो आ चुका है, जो तूने पढ़ना था वो पढ़ लिया है, अब कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट डे की स्ट्रेटेजी, लास्ट 15 घंटे की स्ट्रेटेजी आग लगा देंगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जो तुमने पढ़ना था पढ़ लिया है, अब तो दिल की धड़कनें तेज करोगे। अब उसी का पेपर आसान होगा, उसी को पेपर आसान लगेगा, वही बच्चा पेपर निकालेगा जो दिल को बोलेगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इसकी हार्ट बीट को जिसने कंट्रोल कर लिया, मुझे पता है बहुत टफ होगा ऐसा करना, नहीं हो पाता है, लेकिन पेपर में कई बार बाद में आके होता है, अरे सर ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, ये मेरा गलती है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे ऊपर डर हावी हो चुका होता है।
तो डर को हावी मत होने दो, तुम्हारा पेपर बढ़िया जाएगा। ठीक है, इतनी तैयारी तुम्हारी है। ठीक, तो चलो एक बार कमेंट बॉक्स में सारे लिखो फटाफट जल्दी से, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और सबसे बढ़िया थेरेपी होती है कि गाने सुनो बढ़िया बढ़िया मस्त से। ठीक है, अगले 24 घंटे में ये नहीं कि गाने सुन रहे हो, थोड़ा बहुत रिवीजन, मैथ्स के फॉर्मूले, मैथ्स के फॉर्मूले, ठीक है, मैथ्स के फॉर्मूले सबसे बढ़िया है। मैथ्स के फॉर्मूले इंग्लिश में अगर करना है तो वो कैब, ग्रामर। अब कई बच्चे होते ये वाला चैप्टर पढ़ लू इससे आ जाएगा, ये वाला कुछ नहीं होने वाला। जितना तेरे सर ने पढ़ाना था पढ़ा दिया, मॉक टेस्ट लगाना था लग गया। वो कैब देख सकते हो क्योंकि वो कैब में तो लास्ट, और वो भी रट्टा नहीं लगाना, बस एक बार देख लेना है रिवीजन के टाइप में अगर करना चाहते हो तो। चलो कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से लिख दो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और जैसे टाइम मिले गाने सुनो अच्छे से। और 10 तारीख को मिलेंगे पेपर के साथ, कौन सा गाना सुनो भाई, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं तो अभी जाऊंगा तो गाड़ी में सुनूंगा वो वाला गाना, सुनते हैं कौन सा होता है वो, ना ना, अरे मैंने वो बताया तो था वो, नहीं ये कच्चा पक्का बादाम तेरा भी सिर में मारूंगा। अरे वो एक पुराना गाना है उसका, कैलाश खेर का, सब सपना चौधरी जैसा चेहरा है तेरा है, नालायक। नहीं वो है उसका कैलाश खेर का, प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी। ठीक है, नहीं नहीं ऐसी लागी लगन नहीं, वो है प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं दीवानी। ठीक है, तो वो तुम्हारे लायक है नहीं है। ठीक है, तुम तो वो वाले गाने सुनो बढ़िया वाले, है ना, नहीं दिल बल्ले बल्ले वाले इस टाइप के जिनमें मजा आ जाए, है ना, जिनमें मजा आ जाए ऐसे टाइप के गाने सुनो। देखो कुछ भी करो, आफ्टर ऑल आपका दिल ना शांत रहना चाहिए, मजा आना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये जितना खुश रहेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको। हाँ कैलाश खेर वाला, बिल्कुल। ठीक है, तो चलो भाई, सभी प्यारे बच्चों को, सभी मेरे शेर शेरनियों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। सभी को, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और रातें बहुत सारी बिताई हैं, ये बात बहुत अच्छे से पता है। न केवल मुझे पता है, न केवल तुम्हें पता है, तुम्हारे माता पिता को भी पता है, तुम्हें भी पता है और तुम्हारे टीचर्स को पता है। इसके अलावा डर की मंडी फैलाने वाले अपने फल बेच जाते हैं। ठीक है, तो डर से बच के रहना। इस समय तुम, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे टीचर्स, ये तीन लोग बखूबी जानते हैं कि तुमने कितनी मेहनत की है। और जब तुम्हें डर लगे तो ये सोच लेना ऊपर वाले की तरफ देख के कि मैं डर क्यों रहा हूं, मैंने तो मेहनत की है, वो अपने आप रिजल्ट देगा। बस बात खत्म। और जिसने वास्तव में रातें बिताई हैं, जिसने वास्तव में रातें काली की हैं, जिसने वास्तव में बहुत मेहनत की है, उसको रिजल्ट मिल के रहेगा। तो अगर तुमने मेहनत की है तो डरने की बात नहीं है, और तुमने मेहनत नहीं की है तो डरते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऊपर वाला जो है अपने आप सबका हिसाब करेगा। ठीक है, देर है अंधेर कहीं नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो बस अपने ऊपर विश्वास रखो और बहुत कूल होके पेपर में जाओ, जितना कूल होके जाओगे रिजल्ट ज्यादा निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। ठीक है, बहुत सारा प्यार आप सभी को, और जाइएगा और पेपर को फोड़ के आइए, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आइए, और मिलेंगे 10 तारीख को आप लोगों से। कल आप लोगों को थोड़ी बहुत देर के लिए मैं मिलूंगा। ठीक है, बातचीत करेंगे थोड़ा बहुत आप लोगों से। ठीक है, और बहुत ज्यादा पढ़ाई अब करने की जरूरत नहीं है, जो होना था हो लिया। मॉक टेस्ट ये मैं डलवा दूंगा, इसको एक बार कर लेना दिन में थोड़ा बहुत बैठ के। ठीक है, जो घर से निकल, घर से तो आधे निकल चुके होंगे, जो घर पे ही हैं, आसपास सेंटर है, वो कर लेना, बाकी देख लेना उससे आंसर की से फिर मैच कर लेना। ठीक है, ठीक है भाई। और रही बात मोटिवेशन की, तो यार देखो, मोटिवेशन के लिए मैं एनडीए वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, ये एनडीए ना बहुत ही प्यारी जंग है। ये छोटी सी 17-18 साल की उम्र में जो ये युद्ध लड़ा जाता है ना, ये हर किसी के बस की नहीं है। इसमें हार भी हुई ना, तो भी बहुत बड़ी बड़ी जीतों से ये बहुत बड़ी होती है हार भी। एनडीए में सबसे बड़ा मजा यही है कि इसमें हारने वाला योद्धा भी बहुत लोगों से आगे होता है। इसीलिए अगर तुम हार के भी आ जाओगे ना, तो भी तुम्हारी रेस्पेक्ट बहुत बड़ी रहेगी। बहुत बड़ी जंग है, बड़े बड़े, ये कोई
चिंटू मिंटू पेपर नहीं होता। ये एनडीए के मैथ्स का पेपर ये इतना बड़ा पेपर होता है, ये जीएटी का पेपर इतना बड़ा पेपर होता है। इसमें मैथ्स भी पढ़ना है, इसमें आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, इसमें आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, और इसमें आपको हर कुछ और हर चीज का लेवल अपना टॉप लेवल आता है। तो सैल्यूट है ऐसे योद्धाओं को जिन्होंने इतनी मेहनत की है। तो वास्तव में मतलब एनडीए का पेपर निकालना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और फिर उसके बाद आगे एसएसबी है, और फिर एनडीए खड़गवासला स्पेशल ट्रेन है, और फिर खड़गवासला में पहुंचने के बाद जो जिंदगी है वो कहाँ मिलती है सभी को। ठीक है, लोग बस देखते रह जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मोटिवेशन के लिए तुम्हारे सामने एनडीए स्पेशल ट्रेन खड़ी है और खड़गवासला की बिल्डिंग सामने है। बस उसको सोच के अपना जाओ और पेपर को उड़ा के आओ। और हार उसी की होगी जो घबराएगा। अब तुम्हें घबराना है या स्पेशल ट्रेन में बैठना है, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, हम जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेहनत की, नहीं पहुंच पाए, गम नहीं है आज भी, क्योंकि मेहनत बहुत की। ठीक है, अनपढ़ लोग हमेशा ब्लेम करेंगे तुम पे, ना पढ़ने वाले लोग, ना स्ट्रगल करने वाले लोग हमेशा तुम पे ब्लेम करेंगे, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम पे भी हजारों लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं, यूट्यूब पे आप देखते ही हो, ब्लेम गेम चलते रहते हैं, लोग खूब गालियां देते हैं। ठीक है, लेकिन समझ जाओ, जो किसी को गालियां दे रहा है ना, जो किसी के बारे में गलत बोल रहा है ना, उसने लाइफ में स्ट्रगल नहीं की है। नॉलेज किताबी आई होगी शायद उसको, लेकिन इंसान यहां से अच्छा नहीं होगा, यहां से अच्छा नहीं होगा। जो दिल के सच्चे लोग होते हैं ना, जिन्होंने वास्तव में हार्डवर्क किया है अपनी लाइफ में, वो किसी को ब्लेम नहीं करते, वो किसी को गालियां नहीं देते हैं। तो आपको ब्लेम गेम करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन उनकी परवाह मत करना, क्योंकि कद्र उन लोगों की करो जो वास्तव में ज्ञान रखते हैं, जो दूसरों का सम्मान रखते हैं। जिस पे ज्ञान है उसी पे सम्मान है। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, तो किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है कि हाय मेरा पेपर नहीं निकला तो वो मुझे क्या बोलेगा, वो मेरा पड़ोसी मुझे क्या कहेगा। उस पड़ोसी की कद्र करना छोड़ दो। हम लोग नहीं करते। टीचर्स आपस में देखते हो कई बार दूसरे को खूब गालियां बकते हैं। आधे का तो काम ही आजकल पता है क्या है, यही रह गया है, आए और बैठे और फिर से फलाने ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने, अरे भैया जिसने जो कर दिया तुम भी कुछ कर लो। तो वही स्टूडेंट के साथ में है, सबके साथ में है। मोदी जी को खूब गालियां मिलती हैं, हर किसी को गालियां, भगवान को गालियां मिलती हैं, नहीं मिलती बताओ। प्रसाद लेके जाएंगे, एनडी का पेपर क्लियर करा देना, 200 रुपए का इस बार प्रसाद चढ़ाऊंगा, पेपर क्लियर नहीं हुआ, जाके 4 गाली मंदिर के सामने से देगा, हमने तो प्रसाद भी चढ़ाया था, पेपर भी खराब करवा दिया। बस तो भगवान नहीं बचा यहां तो, तुम और हम तो इंसान हैं। जब यहां भगवान की भी कदर नहीं है तो हम तो छोटे से इंसान हैं भाई। तो इसीलिए परवाह मत करो किसी की। तुम्हारी जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जिंदगी तुम्हारी, समय तुम्हारा, पेपर तुम्हारा, सही या गलत होगा उस पर भी हक तुम्हारा, क्योंकि मेहनत भी तुम्हारी। इसीलिए किसी की परवाह नहीं करो, जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे शेर शेरनियों बस यही है, और यही मेरे पास आपके लिए वर्ड्स थे। इतना ही मैं मोटिवेशन देना चाहूंगा। इससे ज्यादा मोटिवेशन कर दिया तो इसका मतलब मैं एनडीए के स्टूडेंट्स को नहीं समझा रहा हूं। समझदार हो, सब समझदार हो, तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाओ और निकल पड़ो। तो सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।